बिहार सरकार जिस तरह से निरंकुश हो गई है, जिस तरह से निकम्मी हो गई है, जिस तरह से बेमतलबी हो गई है, उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है कि आए दिन न सिर्फ सिवान में बल्कि भारत बिहार के हर कोने में अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हत्याएं हो रही है। उसके बाद भी ये सरकार और प्रशासन कुछ भी करने का काम नहीं कर रही है। तो इसके खिलाफ वो जो सोई हुई है चादर टान करके हाथ पे हाथ पैर पे पैर रख करके उसको जगाने का काम किया गया है आज इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से। जो मणिपुर की घटना है और जो यहाँ जो आए दिन रोज घटनाएं हत्या बलात्कार जो हो रही है, तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। इसके लिए मैं निशब्द हूँ, कोई शब्द नहीं है। आज भी जो सैकड़ों वर्ष पहले SC ST OBC पर अत्याचार होता था, आज वही हो रहा है। और ये जो चाचा भतीजा का सरकार है, ये चूं भर भी कुछ बोल नहीं रहे। महिला सबके लिंगे घुमावल जाता है और जान मारल जाता है। रोड जाम ना होई, एकदम जाम करे के बा। काहे न के सरकार कैसन सरकार बा, कैसन सरकार बा जो घटना करावत रहता। ओसने सरकार चाहिए ओकरा के फेंक देबे। घरे बेटी बहन नहीं खे, कैसन सरकार बाबू कि महिला के इज्जत नहीं खे दे, ओकर घर ओकर मेहर नहीं खे कि ओकरा बेटी नहीं खे कि ओकरा कान नहीं खे। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। मैं सिवान में हूँ और आज BSP के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया है। जिससे हम क्या कहिएगा, जो आज का धरना प्रदर्शन किया गया है उसका मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है कि बिहार सरकार जिस तरह से निरंकुश हो गई है, जिस तरह से निकम्मी हो गई है, जिस तरह से बेमतलबी हो गई है, उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है कि आए दिन न सिर्फ सिवान में बल्कि भारत बिहार के हर कोने में अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हत्याएं हो रही है। उसके बाद भी ये सरकार और प्रशासन कुछ भी करने का काम नहीं कर रही है। तो इसके खिलाफ वो जो सोई हुई है चादर टान करके हाथ पे हाथ पैर पे पैर रख करके उसको जगाने का काम किया गया है आज इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से। सरकार तो कह दिया है कि मेरे सरकार में दलित पिछड़ा है सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? हाँ, तो सुरक्षित है तो पहले आप ग्राउंड में देखें ना, उसके फाइलों में है, उसके फाइलों में बहुत सुरक्षित है, उसके कमरा में बहुत सुरक्षित है, लेकिन जमीन पर और धरातल पर समाज में सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित होता तो रोड चलते हुए राजू राम की हत्या कर दी गई गोरियाकोठी विधानसभा के क्षेत्र के अंदर में, तो वो सुरक्षित है तो फिर क्यों नहीं उसका संज्ञान लिया गया, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? इससे पहले महाराजगंज में हो गया तो क्यों नहीं किया गया? इससे पहले सराय में हो गया, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के घर के पास में, तो क्यों नहीं किया गया? हम लोग जाकर के बहुजन समाज पार्टी सिवान जिला इकाई के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो लोग जा करके वहाँ पे धरना प्रदर्शन किए, थाना प्रदर्शन किए, थाना में जा करके बात बोले, उसके बाद जा करके गिरफ्तारी हुई, FIR लिखा गया। महाराजगंज में यही घटना हुई। तो ये सारी घटनाएं बहुजन समाज पार्टी हर जिला में लड़ रही है, तब जा करके गिरफ्तारी हो रहा है, FIR दर्ज हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई की सब बहुत महफूज है, तो महफूज है तो क्यों नहीं है? क्यों हत्या हो गया? तो ये हत्या क्या फिल्मी है, काल्पनिक है? काल्पनिक तो है ना, ये तो सब जमीन पर हो रहा है। अब आप सोए हुए आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज 2025 में ये समाज आपको करेगा। तो पिछड़ा समाज, दलित समाज आपको उखाड़ करके फेंक करके जब करेगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या होता है। क्या कहिएगा सर? रूप से आपको पहले भी बताया हमने और अभी भी बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कभी भी जुल्म जाति के जो लोग पोषक हैं उनका हमेशा विरोध करती है और हमेशा विरोध करती रहेगी। आज देश में और बिहार प्रदेश में हो रहे जुल्म जाति, हत्या, बलात्कार, इन तमाम चीज़ों के विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। और ये जो सरकारें हैं ये खामोश कान में तेल डाल के जो सो रही हैं, इनको जगाने के लिए आज का धरना प्रदर्शन। मणिपुर जो हुआ है क्या कहिएगा? मणिपुर की घटना अमानवीय है और वो उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और वो कृत्य जो है वो मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य है। तो वहाँ के तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा घटना तो आए दिन यहाँ होते रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। उनके यहाँ होता रहता होगा। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, मानवतावादी के पक्षधर लोग हैं। हम ये जानते हैं कि मानव एक समान, और किसी भी मानव को कष्ट होगा तब बहुजन समाज पार्टी सड़क पे नजर आएगी। क्या कहिएगा जो आए दिन दलितों पर अत्याचार शोषण हो रहा है? देखिए, सरकार निरंकुश हो गई है और बिहार सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बिहार सरकार के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि आए दिन जो तमाम जगह जगह बिहार के हर जिले में जो तमाम घटनाएं घट रही है, कहीं पिछड़ों पे, कहीं दलितों पे, कहीं आदिवासियों पे, घुसखोरी चरम सीमा पे है।
जब लोग अपनी न्याय की गुहार लगाने किसी कार्यालय पहुंचते हैं तो बिना पैसे लिए FIR नहीं होता है, बिना पैसे लिए जाति निवास नहीं बन सकती है। और यहाँ पे बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री है माननीय श्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं हमारे यहाँ न्याय के साथ विकास होता है। तो न्याय के साथ विकास सिर्फ उनके करनी में होता है, कथनी में होता है, करनी में नहीं होता है। संजय बोस जी बताइए, आए दिन जो दलितों पर अत्याचार शोषण होता है, इस पर कोई बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मुद्दे की बात ये है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें जो हैं बिल्कुल निरंकुश है। जो मणिपुर की घटना है और जो यहाँ जो आए दिन रोज घटनाएं हत्या बलात्कार जो हो रही है, तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। इसके लिए मैं निःशब्द हूँ, कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है, जैसे बीजेपी सरकार केंद्र सरकार ने वादा किया था और अपने वादा पे खरा नहीं उतरी, तो ये आम जनता को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, सोचना चाहिए कि आने वाले 2025 में इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। वजह आपको 3-4 पॉइंट गिना देते हैं। मोदी सरकार ने, बीजेपी ने बोला था 15 लाख रुपया सबको देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 500 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। और उसने किया क्या? लाल किला को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, यहाँ का विजय माल्या, नीरव मोदी सबने देश का खजाना लूट कर लेकर भाग गया। और सरकार, गूंगी सरकार, बाहरी सरकार, अंधी सरकार सोए हुए तमाशा देख रही है। इस सरकार को 2024 में हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के 2024 में PM बनाएंगे और 2025 में इस राज्य सरकार को उखाड़ करके फेंक करके और बहन जी की सरकार बनाएंगे। चलिए, ये तमाम BSP के नेता लोग हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो शोषण अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ। द्वारिका राम जी हैं जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, दलित पर जो अत्याचार शोषण है उसको रोकने का क्या उपाय हो सकता है? एकमात्र रुकने का सबसे बड़ा ये है कि संविधान का राजपाट जी, और संविधान के राजपाट, ये चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या कोई सरकार हो, संविधान की राजपाट नहीं कर रही है। वे बिचौलिए लोग हैं, जात पात की सरकार चल रही है। इसलिए आज भी जो सैकड़ों वर्ष पहले SC ST OBC पर अत्याचार होता था, आज वही हो रहा है। और ये जो चाचा भतीजा का सरकार है, ये चूं भर भी कुछ बोल नहीं रहे। इसलिए इसको रोकने का क्या मतलब, क्या उपाय हो सकता है? रोकने का एक ही उपाय है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना। अच्छा, मतलब पूर्ण सरकार बनेगी तो शोषण अत्याचार बंद हो जाएगा। क्योंकि बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन करके दिखा दिया लोगों को शासन प्रशासन का क्रियाकलाप। इसलिए क्या कहे मैडम, क्या कहे बताइए, जो आए दिन दलित पर अत्याचार शोषण होता है, क्या कहे मेरा कहे के बा कि महिला सबके लिंगे घुमावल जाता है और जान मारल जाता है, रोड जाम ना होई, एकदम जाम करे के बा। काहे न के सरकार करत जौन मणिपुर के बात कहता नहीं तो वहाँ के मुख्यमंत्री कहते रहे कहा कि ऐसा घटना होत रहेला, कोनो दिक्कत नहीं है। पैसन सरकार बा, पैसन सरकार बा जो घटना करावत रहता, ओसने सरकार चाहिए ओकरा के फेंक देबे। घरे बेटी बहन नहीं खे, पैसन सरकार बाबू कि महिला के इज्जत नहीं खे दे, ओकर घर ओकर मेहर नहीं खे कि ओकरा बेटी नहीं खे कि ओकरा कान नहीं खे। पर जो वहाँ के सरकार बाटे बीजेपी के नेता केहू पर बोले के तैयार नहीं थे। अब का कहीं बहुत शब्द खराब निकलता मुंह से। हाँ, का कहीं, अरे कम से कम तो इज्जतो तो देखे के चाहिए। अच्छा, इज्जत तो देखे के चाहिए। इज्जत नहीं है तो जिंदगी में रह के का होई? जब माने मान सम्मान प्रतिष्ठा ना रही तो रह के का होई? का हाँ, यह बात बा कि ना मान सम्मान ना मिली तो का कल जाई, जी के धरती पर रह के का कल जाई। तमाम जो नेता लोग हैं BSP के बैनर तले पूरे बिहार में जो 38 जिला है, जो मणिपुर घटना के लेकर और आए दिन जो बिहार में दलित पिछड़े पर जो अत्याचार शोषण हो रहा है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। और तमाम देखिए BSP के लोग हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन BSP का लेकर जो यहाँ से कलेक्ट्रेट है DM साहब को अपना ज्ञापन देंगे। आप देखें तो बिहार दोस्तों, मैं सुनील सिवान।